हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 3 पावर एम्पलीफायर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहला जो क्लास ए एम्पलीफायर उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज के सेशन में हम जो नेक्स्ट क्लासेज हैं एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सब क्लास ए के बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है, क्लास ए एम्पलीफायर जो है उसमें डीसी बायसिंग का इस्तेमाल करके हम जो क्वेश्चन पॉइंट हैं उसको लोड लाइन के मिड में रखते हैं। ठीक है, और जो इनपुट सिग्नल है वो हमारा पूरा का पूरा हमें आउटपुट सिग्नल में मिलता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो कंडक्शन एंगल था हमारा क्लास ए एम्पलीफायर में वो था 360 डिग्री। ठीक है, और उसमें जो एफिशिएंसी हमारी आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी, कम थी एफिशिएंसी उसकी। क्यों? क्योंकि जब इनपुट सिग्नल अवेलेबल नहीं है तो उसके बावजूद भी हमारा जो उसमें लॉसेज हैं या बायसिंग अवेलेबल थी कंटिन्यूसली, क्योंकि लोड लाइन के मिड में हमने ऑपरेटिंग पॉइंट उसका डिसाइड किया हुआ था। तो इस वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम आ रही थी। क्लास बी एम्पलीफायर में कुछ जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उसको हम ओवरकम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्लास बी एम्पलीफायर क्या है। द बेसिक क्लास बी एम्पलीफायर वर्क for only half of each input cycle, which means they have conducting angle of 180 degrees। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर जो है वो केवल इनपुट जो सिग्नल है उसको आउटपुट में केवल हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट करेगा, यानी कि 0 to 180 डिग्री और 180 to 360 डिग्री, ओनली हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट करता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स These amplifiers amplify only half of the input cycle। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर है क्लास बी एम्पलीफायर वो केवल हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। अ क्लास बी एम्पलीफायर यूजेस टू कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिस्टर विच रन अल्टरनेटिवली एम्पलीफाइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाई साइकिल रेस्पेक्टिवली। चूँकि हम जानते हैं क्लास बी एम्पलीफायर वो केवल हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है, इस वजह से फुल इनपुट साइकिल को एम्पलीफाई करने के लिए हम दो ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर जो कि अल्टरनेटिवली दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करेंगे, और उनका जो कंबाइंड आउटपुट है उसको फॉर्म हम आउटपुट से कंपाउंड आउटपुट से हम फुल आउटपुट वेवफॉर्म प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन द क्लास बी एम्पलीफायर देयर इज़ नो डीसी बेस बायस करंट। ठीक है, जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसमें हम कोई डीसी बेस जो बेस को हम जो बायसिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन करंट है वो है 0। सो देयर द डीसी पावर इज स्मॉल एंड देयरफॉर इट्स एफिशिएंसी इज मच हायर देन दैट ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसमें जो डीसी पावर इनपुट जा रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, वो एकदम स्मॉल है, बहुत कम है। इस वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्लास ए एम्पलीफायर की। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पॉइंट है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो वो कहाँ रहेगा, कट ऑफ रीजन में या कट ऑफ लाइन पे। ठीक है, ओनली हाफ साइकिल इज ऑब्टेन्ड इन आउटपुट सो इट्स डिस्टोर्शन इज हाई। अब चूंकि एक ट्रांजिस्टर से हम केवल एक हाफ ओनली वन हाफ साइकिल ही हमें आउटपुट में प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो इसका डिस्टोर्शन 50%, यानी कि केवल 50% ही हमें इनपुट सिग्नल का आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका डिस्टोर्शन क्या होगा, हाई होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये दो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए हुए हमने, तब जाकर हमको फुल साइकिल प्राप्त होगा। केवल एक साइकिल का आउटपुट हमें हाफ ही मिल रहा है। ठीक है ना, जो इनपुट है हमने उसका केवल हाफ आउटपुट हमें मिल रहा है, जिसका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन में आ रहा है, इस वजह से। और इसकी जो डीसी बायसिंग है, बेस बायसिंग भी वो 0 है, कोई बेस बायसिंग हमने इसको बेस को बायसिंग नहीं दी हुई है, तो जो डीसी लॉसेज है यहाँ पर बिल्कुल कम होते हैं, नगण्य के बराबर होते हैं, इस वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो हाई है ना। ठीक है, तो ये क्लास बी एम्पलीफायर था हमारा।
नेक्स्ट करते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर। As its name suggests, the class AB amplifier is a combination of class A and class B type of amplifier। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्लास ए और क्लास बी दोनों का ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। ठीक है, क्लास ए बी एम्पलीफायर। द क्लास ए बी एम्पलीफायर इज अ वेरिएशन ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर एक्सेप्ट दैट बोथ डिवाइस आर अलाउड टू कंडक्ट एट द सेम टाइम। ये क्लास बी एम्पलीफायर का एक वेरिएशन मान सकते हैं हम, जिसमें दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं वो सेम टाइम पर कंडक्ट करेंगी, है ना। ठीक है, सेम टाइम अराउंड द वेवफॉर्म क्रॉस ओवर पॉइंट। जब वेवफॉर्म का क्रॉस ओवर पॉइंट आएगा उस टाइम पर दोनों डिवाइसेस कंडक्ट करेंगी, और जो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन है वो उसकी वजह से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास बी एम्पलीफायर था हमारा उसमें क्रॉस ओवर जो है पहला साइकिल से दूसरे साइकिल में जब हमारा क्रॉस ओवर होता है तो उस पर डिस्टोर्शन, बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन प्राप्त होगा। तो उस डिस्टोर्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम क्लास ए बी एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी हमारा क्रॉस ओवर पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट पर हमारे दोनों ट्रांजिस्टर या दोनों डिवाइस एक साथ कंडक्ट करेंगी, तो उससे जो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन है उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। The two transistors have a very small bias voltage, typically at 5 to 10% of the क्वेश्चन करंट। जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर उनको बायसिंग दी जाती है, लेकिन 5 से 10% ऑफ क्वेश्चन करंट इनकी बायसिंग होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये जस्ट अबव कट ऑफ पॉइंट पर ऑपरेट करता है। द कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर इज समवेयर बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। तो जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है वो 180 से 360 के बीच में इसका जो है हमारा कंडक्शन एंगल आएगा। वो डिपेंड करेगा कि हम बायस पॉइंट कहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लास ए बी जो एम्पलीफायर है वो देख लीजिए इस तरह का है। यहाँ पर हमने जो बायसिंग में इसको प्रोवाइड करा रखी है, लेकिन ये जो बायसिंग है 10 to 50%, 5 to 10% बायसिंग ही प्रोवाइड करते हैं हम, ताकि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ है, बिल्कुल कट ऑफ रीजन के बिल्कुल पास आएगा। ठीक है, इससे हमें जो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और जिसका कंडक्शन एंगल है वो मोर देन 180 और लेस देन 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्लास सी एम्पलीफायर। द क्लास सी एम्पलीफायर डिज़ाइन हैज़ द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी बट द पुअरेस्ट लीनियरिटी ऑफ द क्लासेस ऑफ द एम्पलीफायर। जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसकी जो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन जो लीनियरिटी है वो सबसे कम होगी। लीनियरिटी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि जो इसका कंडक्शन एंगल है वो 180 से 0 से 180 के बीच में होगा। मतलब ये एक हाफ साइकिल से भी कम के लिए कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी जो लीनियरिटी है वो कम आएगी और डिस्टोर्शन क्या है इसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, द प्रीवियस क्लासेस क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास ए बी आर कंसिडर्ड लीनियर एम्पलीफायर्स बिकॉज जो उनका लीनियरिटी थी क्योंकि उसमें डिस्टोर्शन का सबसे कम था और मोर देन 180 डिग्री उनका कंडक्शन था। ठीक है, तो एज द आउटपुट सिग्नल्स एम्पलीट्यूड एंड फेज आर लीनियरली रिलेटेड टू द इनपुट सिग्नल। ठीक है ना, जो ए बी और बी टाइप के जो एम्पलीफायर थे उसमें आउटपुट था वो हमारा लीनियर था या लीनियरली रिलेटेड था किससे, इनपुट सिग्नल से। ठीक है, बट इन द क्लास सी एम्पलीफायर इट इज़ हेवीली बाइज्ड सो दैट द आउटपुट करंट इज जीरो फॉर मोर देन 1/2 ऑफ इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल साइकिल, है ना। तो इसमें जो आउटपुट करंट है हमारा मोर देन हाफ साइकिल के लिए, हाफ इनपुट के लिए ज़ीरो होता है, इसलिए इसमें जो डिस्टोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन द अदर वर्ड्स द कंडक्शन एंगल फॉर द ट्रांजिस्टर इज सिग्निफिकेंटली लेस देन 180 डिग्री एंड जनरली अराउंड 90 डिग्रीज एरिया। ठीक है, तो जनरली 90 डिग्री के आसपास इसका कंडक्शन एंगल होता है। वाइल दिस फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग गिव्स अ मच इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इसकी क्योंकि एफिशिएंसी तो इसकी मैक्सिमम हो गई अराउंड 80% ऑफ द एम्पलीफायर, इट इंट्रोड्यूस ए वेरी हैवी डिस्टोर्शन। अब चूँकि इसमें जो कंडक्शन एंगल है वो 180 से भी कम है, लीनियरिटी बहुत इसकी कम हो गई। ठीक है, या नॉन लीनियर भी हम इसको बोल सकते हैं। इस वजह से इसमें जो डिस्टोर्शन है बहुत हैवी हो गया और हैवी डिस्टोर्शन की वजह से हम दिस एम्पलीफायर डू नॉट यूजेस फॉर ऑडियो एम्पलीफिकेशंस। ठीक है, तो ये जो चारों क्लासेस थी हमारी उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो एक बार हम इनको आपस में कंपेयर भी कर लेते हैं। हाँ सॉरी, एक बार क्लास सी एम्पलीफायर देख लीजिए। यहाँ पर ये क्लास सी एम्पलीफायर है। ठीक है,
जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसका जो ऑपरेटिंग कट ऑफ रीजन के भी सीधा अंदर चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसका जो कंडक्शन एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री आया। आउटपुट सिग्नल वो भी 180 डिग्री से भी कम हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कर्व इसका। अब एक बार हम इनका आपस में जो क्लास ए बी सी और ए बी एम्पलीफायर उनका कंपेरिजन देख लेते हैं। कंडक्शन जो एंगल है क्लास ए का वो होगा 360 डिग्री, बी का होता है 180 डिग्री, सी का है लेस देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग, लेस देन 90 डिग्री इसने कर रखा है, लेकिन लेस देन 180 डिग्री होगा, नियर 90 डिग्री के आसपास रहता है। और जो ए बी है उसका 180 डिग्री टू 360 डिग्री कंडक्शन एंगल होगा। पोजीशन ऑफ जो क्यू पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट है, उसकी पोजीशन इसका सेंटर पॉइंट ऑफ द लोड लाइन के सेंटर में रहेगा, एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस पर रहता है इसका। ठीक है, एकदम कट ऑफ पॉइंट पर, बिलो द एक्स एक्सिस, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। और ये इसका जो है वो एक्स एक्सिस के पास रहेगा, लेकिन लोड लाइन के ऊपर रहेगा, सेंट्रल लोड लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी के माध्यम में जो हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो जो क्लास ए है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट बीच में आ रहा है, जो कंटिन्यूसली डीसी बायसिंग की वजह से लॉसेस होते रहेंगे, इनपुट सिग्नल ना अवेलेबल नहीं रहेगा तब भी, तो इसमें जो लॉसेस है सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी वो सबसे कम होती है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो गई 70 to 80%। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, और ए बी की है जो ए से ज़्यादा और बी से कम होगी, 50 to 70% है। ठीक है, सिग्नल डिस्टोर्शन की हम बात करें तो जो ए है उसमें बिल्कुल भी डिस्टोर्शन नहीं है, नन है, क्योंकि अगर करेक्टली बायस करेंगे तो जितना इनपुट सिग्नल जो है हमारा वो एज इट इज़ हमें एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिल जाएगा पूरा का पूरा 360 डिग्री कंडक्शन में। बी है जो इसका डिस्टोर्शन है वो क्रॉस ओवर पॉइंट पर रहेगा, एट द एक्स एक्सिस क्रॉस ओवर पॉइंट पर। इसमें जो डिस्टोर्शन है सबसे ज़्यादा रहेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टोर्शन है, क्योंकि हमारा कंडक्शन एंगल मिनिमम है। और इसमें जो डिस्टोर्शन है ए बी में वो स्मॉल अमाउंट के डिस्टोर्शन है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा जो था हमने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था ए बी सी और ए बी के बारे में, उनका एक कंपैरिजन था। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।